हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कैम्टेशिया 2018 के बारे में। आज हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में कि आपने वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं और या अपनी कोई भी पर्सनल वीडियो आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैम्टेशिया का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैम्टेशिया के अंदर हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है, वीडियो को एडिट हम किस तरह से करते हैं, इमेजेस पे हम वीडियो किस तरह से बना सकते हैं और वीडियोस के अंदर से हम वॉइस या वीडियो को अलग अलग हम किस तरह से कर सकते हैं, उसमें साउंड इफेक्ट हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और इसके अलावा बहुत कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम कैम्टेशिया को ओपन करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन यहाँ पे अपीयर होगी कैम्टेशिया की, और ये 2018 वर्जन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्जन इसके आ चुके हैं, तो आप उनमें से कोई भी वर्जन इसमें कर लें। ये वर्जन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कमांड है, थोड़ा सा लेटेस्ट भी है ये। तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते हैं और इसमें देखिए हमारे पास इस तरह से स्क्रीन अपीयर होगी। तो न्यू प्रोजेक्ट में ये होगा कि आपने बिल्कुल ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है किसी भी काम को। और रिकॉर्डिंग में ये होता है कि अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आप पेज के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ कि सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, या आपने कोई और एनिमेशन का सॉफ्टवेयर ओपन किया और उसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यू रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उसी प्रोजेक्ट में आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपने ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये स्क्रीन अपीयर होती है। तो थोड़ा सा इसका यूज़र इंटरफेस का इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। इसमें देखें सबसे पहले तो आपको ये ऊपर नज़र आ रही है टाइटल बार, जहाँ पे प्रोग्राम का नाम और फाइल का या प्रोजेक्ट का नेम इसमें आएगा। और ये सारे मेन्यूज़ हैं जिसमें आपको तमाम कमांड नज़र आएंगी। इसमें व्यूज़ की भी होंगी, शेयरिंग की भी होगी, और उसके अलावा आपने एडिटिंग कमांड भी आपको इसमें नज़र आएंगी। फिर उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर इसमें कैनवस है और इसे टाइमलाइन कहते हैं, और इसे हम टूल्स बटन्स कहते हैं, और इसे मीडिया रिबन कहते हैं। तो यहीं से हमने सारी कमांड्स को ऐड करना होता है और यहीं से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स के बारे में बात करते हैं कि कोई भी मीडिया, यानी कि आपने कोई पिक्चर या कोई ऑडियो या कोई वीडियो या कोई इस तरह से आपने कोई PNG वगैरह आपने डाउनलोड की हुई है, उसको हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो आपने इम्पोर्ट पे आना है, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास कुछ पिक्चर्स यहाँ पड़ी हुई हैं, पेज पे मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे सेव की हुई हैं, और यहाँ वॉलपेपर का एक फोल्डर है मेरे पास। इसमें से मैं कोई पिक्चर्स में ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक पिक्चर ये, और कंट्रोल का बटन आप प्रेस करेंगे, साथ में आप दूसरी पिक्चर्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे जिन पिक्चर्स को आप पेज पर लाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 3 पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर ली। अब उसके बाद आप तीनों पिक्चर को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं और किसी एक पिक्चर पे क्लिक करके उसे अलग से भी ऐड कर सकते हैं टाइमलाइन पे। और उसके बाद आपने यहाँ से आपने उसकी सेटिंग करनी है कि कितनी इसका साइज या कितनी ड्यूरेशन की ये आप पिक्चर यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। और उसके बाद आपने इसकी प्रोजेक्ट की सेटिंग भी करनी है कि आप किस साइज़ पे किस स्क्रीन पे आपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हम यूट्यूब के लिए 1280x720 का साइज़ हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे साइज़ पे आएंगे और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने कस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे तो कस्टम पे क्लिक करके आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है 1280x720 और उसके बाद आपने इसे अप्लाई कर देना है ताकि उसी साइज़ पे आप काम कर सकें। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इस पिक्चर का साइज़ कम कर लेते हैं उसके मुताबिक इस तरह से। और अगर आपने कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है, जैसे कि मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि आपने थंबनेल वगैरह किस तरह से बनाने हैं या आपने वीडियो एडिटिंग के लिए पिक्चर्स को किस तरह सेट करना है, तो हम उसी प्रोग्राम से इन पिक्चर्स को यहाँ पे सेट करके ला सकते हैं। तो जितनी पिक्चर आप लाना चाहते हैं उतनी इसमें आ जाएगी और बाकी पिक्चर यहाँ से क्रॉप हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपने पिक्चर को ऐड करना है और एक पिक्चर आपने ऐड कर ली, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरी पिक्चर को भी यहाँ से ऐड कर लिया इस तरह से, और दूसरी पिक्चर को भी आपने ऐसे ही सेट करना है, बल्कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है उसी साइज़ के मुताबिक।
इस तरह से ये जितनी भी इमेजेस हैं उनको आपने बारी बारी इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लेना है। इस तरह से हम इसको साइज़ वगैरह देंगे और कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे तो पिक्चर आपके पास शो हो जाएगी और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है ये। और जितना ऐसा पिक्चर का दिखाना चाहते हो उतना हिस्सा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और बाकी हिस्सा ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगा। और यहाँ क्रॉप पे क्लिक करके भी आप इसको क्रॉप कर सकते हैं वैसे, वरना ये ऑटो क्रॉप आपका हो जाएगा साइज़ के मुताबिक, यानी जितनी आपको पिक्चर स्क्रीन के अंदर नज़र आ रही है इतनी ही रिकॉर्ड होगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं होगी। अब ये पिक्चर्स ऐड करने के बाद अगर आप यहाँ पर अब उसके बाद अगर हम किसी पिक्चर पे कोई इफेक्ट या ट्रांजिशंस वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने ट्रांजिशंस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से हमने वो इफेक्ट सेलेक्ट करना है जो इफेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे शो हो जाएंगे और आपने कैटेगरी वाइज अगर आपने ओपन करनी तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल ऑल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद किसी भी इफेक्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं और उस पर अगर आप चाहें तो इसका साइज़ भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हम इस वीडियो को यहाँ पे प्ले करेंगे तो आपकी वीडियो शुरू में इस तरह से नज़र आएगी। ये इफेक्ट आपका ऐसे अप्लाई होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने यहाँ पे कोई और इफेक्ट अप्लाई करना है, एंड में भी अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इसको एंड में अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से आप जितने इफेक्ट्स चाहें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक इफेक्ट ये वाला भी अप्लाई कर दिया, अगर आप चाहें तो साइज़ यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। और आप देखें जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो ये इफेक्ट आपका इस तरह से दूसरी पिक्चर को ये इस तरह से लाने में शो होगा। तो इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बिहेवियर का इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बिहेवियर पे और उसके साथ आपके पास ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देखिए मैं इस पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ये वाला इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। जैसे मैंने इस पर ये इफेक्ट अप्लाई किया और आप देखेंगे जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो ये देखें इसके ऊपर लाइट डिम या ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह के इफेक्ट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये इफेक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप इसमें और इफेक्ट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने को इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया ये, और इसको हम प्ले करते हैं यहाँ से तो देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स भी अप्लाई हो रहे हैं। ये भी हमारे पास है, इसके अलावा ये भी हमारे पास है। हम इसको यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये एक इफेक्ट हमारे पास ये भी है। तो हम इस तरह से भी पिक्चर पे ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिहेवियर से जाके। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर कोई लोगो भी आना चाहिए तो लोगो इंसर्ट करने के लिए आपने मीडिया पे आना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्लस के साइन पे। और जैसे हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपना लोगो सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ओपन करते हैं तो लोगो आपके पास पेज पर आ जाएगा। अब उसके बाद आप अपनी वीडियो के अंदर इस लोगो को यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको टाइमलाइन पे ले आकर ऐड कर लेंगे और उसके बाद किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके हम इसको यहाँ से रिसाइज करेंगे और जिस जगह लोगो एडजस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके उस जगह हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोगो पूरी वीडियो पर लगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से हम बड़ा भी कर सकते हैं, ये ऐसे। और उसके बाद अगर आप इसके ऊपर कोई साउंड अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा हम यहाँ पे इसमें मीडिया पे आएंगे और आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है या कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से हम साउंड सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने फ्री साउंड पे आना है। ये साउंड मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किए हुए हैं और मैं आपको बताऊँगा कि यूट्यूब से आपने किस तरह से डाउनलोड करने ये हम आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ पर इसमें आते हैं, जैसे मैंने एक साउंड सेलेक्ट किया और मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन जैसे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपके पास पिक्चर्स हैं या बाकी इसमें डाटा पड़ा हुआ है वहीं पर ही आपका साउंड भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको पेज पर लेके आ सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम जैसे इसको प्ले करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे इसे प्ले करते हैं तो ये साथ में आपके पास साउंड भी आ रहा है। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पे साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप साउंड का वॉइस कम करना चाहते हैं या इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसका वॉल्यूम यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पे ट्रांजिशंस अप्लाई की, बिहेवियर्स अप्लाई किए और उसके अलावा लोगो हमने इसके अंदर लगाया तो आपको बिल्कुल ये वैसे का वैसा नज़र आ रहा है।
और अगर आप इसको यहाँ से कट करना चाहते हैं तो कट भी से आप कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे श्रिंक भी कर सकते हैं इसे क्लिक करके इस तरह से। तो ये सिर्फ जितनी आपकी इमेजेस हैं उतनी ही इमेजेस पे ये आपका साउंड अप्लाई होगा। और जैसे ही ये आपकी एडिटिंग इस तरह से कंप्लीट हो जाए इमेजेस की एडिटिंग, तो फिर उसके लिए आप शेयर पे आएंगे और उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे लोकल फाइल पे क्लिक करेंगे आप, और आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपने 1080 पिक्सल्स को आपने सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट यहाँ से आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं, आप गूगल ड्राइव पे भी शेयर कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन कास्ट पे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से लाइव आप उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें, इस जगह पे, और MP4 ओनली अप टू 1080 पिक्सल्स, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से आपने फाइल का नेम देना है जिस नाम से आपने इस वीडियो को सेव करना है, और उसके बाद यहाँ फोल्डर पे क्लिक करके लोकेशन पे क्लिक करके आपने वहाँ पे चले जाना है जहाँ पे आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं। यानी वो ई ड्राइव भी हो सकती है, ऐप भी हो सकती है, कोई भी ड्राइव आपकी हो सकती है। और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे नाम देने के बाद यहाँ पे, तो आपकी वीडियो रेंडिंग होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही मिनट्स के बाद ये वीडियो आपकी रेंडिंग हो जाएगी और ये वीडियो फॉर्मेट में आ जाएगी। फिर आप इसे किसी भी प्लेयर पे चला सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इमेजेस की एडिटिंग को कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं इसके अंदर, यानी कि कोई वीडियो आपके पास है और इस वीडियो को लाने के बाद आप उसके बैकग्राउंड का साउंड आप उसका चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड से वॉइस को रिमूव करना चाहते हैं या किसी हिस्से को आप कट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो की एडिटिंग के लिए हम सबसे पहले इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और फिर आपने दोबारा मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपने यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है और प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद दोबारा इंपोर्ट पे आएंगे और आपने यहाँ से वीडियो अपनी सेलेक्ट करनी है जिस वीडियो को आप ऐड करना चाहते हैं। और जैसे हम यहाँ पे वीडियो ऐड करेंगे तो आप देखें यहाँ पे वीडियो आपको नज़र आ रही है, इसे क्लिक करके हम टाइमलाइन पे ले आते हैं और इसको प्ले करते हैं यहाँ से। हो सकती हैं तो ये देखिए ये हमारे पास वीडियो है और हम चाहते हैं कि इसकी वॉइस को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं और इसके ऊपर कुछ हिस्सा हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपने इसमें से किसी भी हिस्से को डिलीट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो हिस्सा आपने वहाँ पे आपने इस तरह से इस पॉइंटर को लेके आना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए उतने हिस्से को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे पास यहाँ तक हम हिस्से को रिमूव करना चाहते हैं और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे तो वो हिस्सा यहाँ से कट हो जाएगा और आगे वाला हिस्सा पीछे वाले हिस्से के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी हिस्से को यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि वॉइस अलग हो जाए और उसके बाद हम वीडियो अलग और साउंड अलग करना चाहते हैं, तो आपने राइट क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी ऑडियो अलग और वीडियो अलग हो चुकी है। तो इसे क्लिक करके आप इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद हम इसको प्ले करते हैं तो आप देखें यहाँ पे अब वॉइस ख़त्म हो चुकी है। अगर आप कोई और साउंड अप्लाई करना चाहते हैं या अपनी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये साउंड एक मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ था, इसको यहाँ से प्ले करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने वीडियो में से साउंड को ख़त्म किया और उसकी जगह पर कोई नया साउंड अप्लाई कर दिया। इस तरह से आप किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड पे कोई साउंड रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप साउंड का वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना लाइट रखना चाहते हैं या उसके हाई रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी हो सकता है कि बाज़ ऐसा होता है कि आप रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग में वॉइस का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आप अपनी वीडियो पे या पिक्चर्स के ऊपर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है और फिर हम इंपोर्ट मीडिया पे आएंगे। और मेरे पास कुछ ग्रीन इफेक्ट्स यहाँ पड़े हुए हैं जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं। यूट्यूब से आपको बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स यहाँ से मिल जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पिक्चर्स एक आपके पास ओपन है और उसी पिक्चर के ऊपर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स जो है ना वो उड़ रहे हैं, या उसके बाद फ्लावर्स की बारिश हो रही है वहाँ पे, या उसके बाद आपके पास वहाँ पे आग के शोले जो है ना निकल रहे हैं, या उसके बाद फोक है, फोक का इफेक्ट इसमें आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो आपको फ्री में मिल जाते हैं और ये लाखों की तादाद में आपको फ्री मिल जाते हैं। तो अपनी वीडियोज़ पे आप इस तरह के इफेक्ट्स अप्लाई करके अपनी वीडियो को आप जानदार बना सकते हैं।
तो फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे अभी फ्लाइंग बर्ड्स का मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये आ चुकी है हमारे पास वीडियो, और इसको हम सिलेक्ट करके पेज पर इस तरह से टाइमलाइन पे ले आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ से इतना हिस्सा हम इसको रिमूव करें। ये देखिए पहले ये बैकग्राउंड था हमारे पास, उसके ऊपर उन्होंने ये बर्ड्स को दिखाया है कि बर्ड्स इस तरह से यहाँ से आपके शो होंगे। तो हम यहाँ से वीडियो को यहाँ से इससे को हम यहाँ से कट करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने इसको कट कर दिया। अब ये हमारे पास यहाँ पे ग्रीन इफेक्ट हमारे पास है ओनली, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मोर पे आना है। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे इसमें। अगर ये इफेक्ट आपका यहाँ पे नहीं तो ये नीचे में नज़र आ रहा है यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स, अक्सर ये यहाँ पे नहीं होता। तो मोर पे क्लिक करके आप विजुअल इफेक्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड पे आपने आना है। इस पर क्लिक करके इसको उठाकर आपने इसको पेज पर इस तरह से ऐड कर लेना है, या अपनी उस पिक्चर पे आपने ऐड कर लेना है जहाँ पे आप इनको शो करवाना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ इसकी शो हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं शो होती तो आप इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप प्रॉपर्टी को शो करवा सकते हैं। और राइट क्लिक आपने इस तरह से करना है कि आपने इस एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें शो प्रॉपर्टी। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+2। तो जैसे हम यहाँ पे शो प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तब भी शो हो जाएगी। और यहाँ पे जब आपने ग्रीन इफेक्ट यहाँ से अप्लाई किया ये वाला सिलेक्ट करके अपने पिक्चर्स के ऊपर या वीडियो के ऊपर, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसमें आपको नज़र आ रही है। तो आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो यहाँ से भी हो जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसमें आते हैं और क्लिक करने के बाद आपने इस पर आना है और इसमें शॉर्ट की का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से राइट क्लिक एंड शो प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद कलर देखें, टॉलरेंस हम इसकी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ से ये ग्रीन कलर बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो रहा है ये। और उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टनेस हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसे ह्यूज भी कर सकते हैं, जो चाहें आप यहाँ पे जिस तक सेटिंग चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। बर्ड्स को लाइट एंड डार्क भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो आप देखें कि बर्ड्स आपको इस तरह से उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारी इफेक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मीडिया पे हम दोबारा आते हैं और उसके बाद हमने प्लस पे क्लिक किया, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ फ्लावर है हमारे पास एक, हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और उसको पेज पर इस तरह से ले आते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। अगर इसके साथ आप जो साउंड है इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके इसको आपने सेपरेट कर देना है, सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो। आपने यहाँ से साउंड को क्लिक करना है। साउंड को क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर इसको इस पर राइट क्लिक करें और आपने सेपरेट कर देना है इसको, और यहाँ से भी आपने साउंड को डिलीट कर देना है। वही तरीकाकार है हमारे पास। दोबारा हम यहाँ पे फ्लावर्स को सेट करना चाह रहे हैं। ये देखिए ये फ्लावर हमारे पास है और हम चाहते हैं कि इसका ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे, और इतने हिस्से को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से कट कर लेना है हमें। और उसके बाद इसका साइज़ भी हम यहाँ से कम कर लेते हैं। ये साउंड तक लेके आते हैं इसको, या इसको फुली रहने दें। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने दोबारा वहीं पे जाना है, विजुअल इफेक्ट पे जाएंगे, रिमूव बैकग्राउंड पे आएंगे, इसको हमने यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो आप देखें जो सेटिंग आपने लास्ट टाइम की थी वही सेटिंग आपकी यहाँ पे भी पड़ी हुई है। अब जैसे इसको हम प्ले करेंगे तो आप देखेंगे वो फ्लावर स्लो स्लो जैसे उसका इफेक्ट था या जिस तरह से वो डिज़ाइन किया गया था वैसे वो देखिए यहाँ पे आपका एनिमेट हो। अगर देखिए ग्रीन कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो इसको आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा, ये इस तरह से। ये देखें इसे कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ग्रीन स्क्रीन वीडियोस का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, ताकि आपकी वीडियोस ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव नज़र आए। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट किसी भी वीडियो को यानी किसी भी वीडियो को एज अ बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करते हुए आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, या आपने कोई इमेज ऐड कर ली, आप उसमें सिर्फ वॉइस आपने रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने मोर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने वॉइस नरेशन पे आप क्लिक करेंगे। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे
आपने माइक को आपने सेलेक्ट करना है कि आपने जो माइक यूज़ आप कर रहे हैं। अगर आपके पास यूएसबी वाला माइक है तो यूएसबी कमांड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास कोई और माइक है तो वो वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर लैपटॉप है तो ये कमांड आपके पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी। तो फिलहाल हम यूएसबी वाला माइक यूज़ कर रहे हैं, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जितना आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उतना आप रिकॉर्ड करें। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टॉप की कमांड आती है, आप स्टॉप पे जैसे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग वहाँ से स्टॉप भी हो जाएगी और वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि कसर्स हैं कि अगर आप किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं, तो आप यहाँ से कसर को भी अलग से बड़ा और छोटा करके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट कमांड, इसमें ये विजुअल इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। एनिमेशन हमारे पास हैं, एनिमेशन पे हम आते हैं। इसमें ये जूम इफेक्ट हमारे पास है कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम करीब से दिखाना चाहते हैं तो उसको करीब लेके जा सकते हैं, और उसे दूर से दिखाना है तो उसे दूर से लेके आ सकते हैं। यानी इस तरह से करके भी हम इसकी सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर सबसे अहम पॉइंट और सबसे अहम कमांड रिकॉर्डिंग की, कि अगर आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यानी आपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर कुछ भी आपने डिज़ाइन किया है या किसी प्रोग्राम को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, या आप टीचर हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप या कोरल ड्रा या कुछ भी ऐसा है जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करना है वो आप रिकॉर्ड के बटन पे आप क्लिक करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की Ctrl+R है, और जैसे आप यहाँ पे Ctrl+R प्रेस करेंगे, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा पैनल ओपन हो जाएगा इस तरह का, और यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा है कि 22 मिनट की ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और जैसे रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो इसकी दो शॉर्ट कीज़ हैं, एक है F9 आपकी जैसे प्रेस करते हैं तो रिकॉर्डिंग आपकी वहाँ पे पॉज हो जाती है, ताकि जो निकाले कि आप उसमें ब्रेक ले सकें, या किसी चीज़ के बारे में अगर आपने कोई चीज़ राइट करनी है या ऐड करनी है तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और जैसे दोबारा रिकॉर्डिंग को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपने F9 प्रेस करना है, और रिकॉर्डिंग को बिल्कुल आप एंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने F10 प्रेस करना है। और जैसे आप F10 प्रेस करेंगे जो भी स्क्रीन पर आपने रिकॉर्ड किया होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा सेव करने के बाद। तो आपने यहाँ पे जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसके अंदर जिस हिस्से को चाहे एडिट करें, जिसको चाहे डिलीट करें, जिसको चाहे ऐड करें, या जिस वॉइस की क्वालिटी कम या ज़्यादा करनी है आपने, या कोई और आपने उसके अंदर वॉइस आपने ऐड करनी है, बैकग्राउंड पे आपने साउंड अप्लाई करना है, या आपने ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को अप्लाई करना है, वो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद ही कर पाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, जितनी एडिटिंग मैंने आपको सिखाई है, अगर आप इतनी एडिटिंग सीख लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं तो यूट्यूब पर आप एक अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि हमने पोइट्री के लिए या कोट्स के लिए या थंबनेल के लिए हमने किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, उसका साइज़ कितना होता है, उस पर हमने जो इफ़ेक्ट्स हैं वो किस तरह से अप्लाई करने हैं। तो ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।